बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आपको आपके अपने चैनल साहिल बर्ड कलेक्शन पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप, आपकी फैमिली और आपके परिंदे खुश व खुर्म होंगे। ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब टेम्परेचर तकरीबन 36 ऊपर और 23 तक भी चला जाता है नीचे। इस तरह पर यह ब्रीडिंग सीज़न के लिए बेहतरीन मौसम है। बारिश से ह्यूमिडिटी ज़रा बढ़ी हुई है, वो भी सूरज 2-3 दिन निकलेगा तो इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। तो इस तरह पर मैंने मटकियाँ लगाने का प्रोग्राम बनाया था, तो मैंने चाहा कि आपको भी इसके अंदर शामिल कर लूँ वीडियो बनाकर, ताकि लुक कि कैसे लगानी चाहिए, मटकी के अंदर क्या डालना चाहिए, कैसे नेस्टिंग मटेरियल देना चाहिए उसको। तो ये है कि मटकी आपकी मर्ज़ी है, मटकियाँ लगाएं या बॉक्स लगाएं। ये देखें, ये बॉक्स है। ये बॉक्स का ये होता है कि अगर आपने पेयर टू पेयर लगाया है, यानी कि एक एक पेयर करके लगाया, तो बॉक्स लगा दें। बॉक्स बाहर की तरफ से खुल जाता है देखने के लिए। मटकी का ये प्रॉब्लम होता है कि मटकी अंदर से उठा के, पिंजरे से उठा के, ये से उठा के बाहर देखनी पड़ती है। अगर कॉलोनी के अंदर है तो वहाँ पर आप मटकियाँ ही लगाएं। मटकियाँ ख़ास तौर पर फिंच वगैरह के लिए, ज़ेब्रा फिंच हो या गोल्डन फिंच हो या जो दूसरी फिंच जो हैं या लव बर्ड हो, तो अगर उनके लिए मटकियाँ लगाएं तो बराबर है दोनों चीज़ें। दोनों में ब्रीड करते हैं। ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है कि बॉक्स के अंदर ब्रीड अच्छी होती है, या मटकी के अंदर कोई कहता है मटकी अच्छी होती है, कोई कहता है बॉक्स अच्छा होता है। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों के अंदर ब्रीड होती है। तो मटकियाँ लगाने के लिए आपको चाहिए कि आप बाज़ार से तार लें, जैसे ये मैं ले आया हूँ तार, या ऐसे तार लें। ये आपको हार्डवेयर की दुकान से भी मिल जाएगी, तो उनको कहें बारीक तार का बंडल दे देंगे, ये बंडल के हिसाब से मिल जाती है। या वो दूसरे ये जो लोहे की छड़ी की दुकानें होती हैं, उनसे बारीक तार उनसे कहेंगे तो वो एक बंडल आपको दे देंगे, या 1 किलो के हिसाब से या 2 किलो दे देंगे आपको। वो लें तो मटकी को इस तरह के ऊपर इतने टुकड़े काटें, उसके इतने टुकड़े काट के इस तरह पर इतने टुकड़े काट के ऐसे बांध के, तो मटकी को इसको ट्विस्ट कर दें, और इस तरफ दूसरी तरफ वो कील के अंदर आप डाल देंगे इस तरह पर, ऐसे ये डाली हुई है। तो इस तरह पर ये मटकियाँ तैयार कर लें। जितने पेयर हों, अगर आपके पास 20 पेयर हैं तो 25 मटकियाँ लगा लें। अगर 30 पेयर हैं तो 35 या 40 पेयर मटकियाँ लगा दें, ताकि वो अपनी पसंद से चाहें कुछ मटकी को छोड़ना चाहें। जैसे अक्सर तौर पर परिंदों की आदत तो है कि ऊपर वाली मटकी को ज़्यादा चॉइस करते हैं। तो इस तरह पर मटकी ले लें, मटकियों को तैयार कर लें, उनको साफ़ सुथरा कर लें, तो उसके तार लगा लें। तार लगाने के बाद ये कील के साथ ऐसे दीवार के अंदर भी लग सकते हैं। अगर आपने लकड़ी का गोला लगाया हो तो उसके अंदर भी कील लगा के इस तरह उसको लटका सकते हैं। तो मटकी तैयार करने का तरीका ये है कि पहले उसके अंदर ये कॉपेक्स पाउडर या कोई कीड़े मारने वाला पाउडर उसके अंदर छिड़का दें। इसका फ़ायदा ये होता है कि पूरा साल वो, या एक दो ब्रीड, जितने ब्रीड तक आपने उसके नस्लें चेंज नहीं करनी, उसके लिए ये होता है कि चींटियाँ वगैरह उसके अंदर ना आ जाए। तो ये जब पाउडर पड़ा हुआ होगा नीचे, तो ये परिंदों को कुछ नहीं कहता। जब वो पाउडर नीचे पड़ा होगा तो इस तरह पर वो चींटियाँ व्यूटियाँ नहीं आएंगी। हर मटकी के अंदर थोड़ा थोड़ा पाउडर ऐसे डाल दें। उसके बाद आता है दूसरा दर्जा नेस्टिंग मटेरियल का। नेस्टिंग मटेरियल के अंदर 3 चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। जैसे ये कोकोनट का छिलका, ये आम तौर पर आपको रेडी वालों के पास, जिनके पास जो खोपरा बेच रहे होते हैं, वो खोपरे का छिलका या कोकोनट का छिलका उनसे मिल जाता है। वो ज़रा बंधा हुआ होता है, तो उसको आप थोड़ी के साथ नरम करके ज़रा खोल लेंगे ऐसे हाथों से, तो वो खुल जाएगा। तो इस तरह पर ये तैयार हो जाएगा कोकोनट का छिलका। दूसरी चीज़ जो मुफ्त वाली है, वो ये घास है, जिसको गधा घास कहते हैं। ये गांव वगैरह में तो आमतौर पर मिल जाती है। शहरों के अंदर भी अगर आप किसी माली वगैरह से कहेंगे, तो वो जिसकी क्यारी वगैरह से घास कटाई कर रहा होगा, तो 3-4 इंच की घास हो चुकी होती है, तो वो वहाँ से आपको बोरा भर के दे देगा। आपके 20-25 पेड़ के लिए काफ़ी हो जाती है। वगरना शहर के अंदर ये भी है कि जहाँ पर मतलब साइड पे शहर के जो प्लाट वगैरह खाली पड़े होते हैं, उनके अंदर खुद रहो पौधा है, ये उगाती है। तो वहाँ से आप खुद भी दरांती वगैरह से या हाथों से कटाई करके खींच के घर में ले आके उसको धुलाई करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो मूंज होती है, कुटी हुई मूंज,
ये आप लेंगे नेस्टिंग वालों के पास से भी मिल जाता है पैकेट बना हुआ ऐसे। और ये इसके अलावा ये इस तरह पर मूंज आप पूरी की पूरी लेंगे, उसको कैंची के साथ काट के 4 इंची तक काट लेंगे। काटने के बाद उसको तैयार करके इसके अंदर डालेंगे। इसी तरह पर या घास, हाँ पहले वो पाउडर डाल दिया आपने, उसके बाद अगर आपके पास स्टील के गली के अंदर कोई नीम वगैरह का है तो उसके पत्ते ले लें। पत्ते उसको चाहिए 2-3 तोड़ के ले आएंगे, उसके पत्ते उस पाउडर के ऊपर डाल दें, ऊपर से ये घास थोड़ी बहुत डाल दें, या ये नेस्टिंग मटेरियल के लिए मूंज डाल दें, या ये थोड़ी सी डाल दें उसके अंदर थोड़ा बहुत उसके अंदर, यानी कि आपने बेड तैयार कर देना है उसके अंदर। इसके अंदर भी, या ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर भी आप बेड थोड़ा सा तैयार कर दें। बाकी नेस्टिंग मटेरियल आपने काट के 4 इंची के हिसाब से इसको काट लेंगे। 4 इंची के हिसाब से काट के तकरीबन 4-4 इंच का टुकड़ा काट काट के वहाँ पर कॉलोनी के अंदर फेंक देंगे। वो खुद बहुत अपना उठा के फेंच वगैरह या फिशर हैं या लव बर्ड है, वो खुद ही उठा के केज के अंदर भी अगर आप हैं तो वो खुद ही उठा के ले जाके अपना नेस्टिंग पूरा तैयार कर लेते हैं इस तरह पर। तो इस तरह पर ये नेस्टिंग तैयार हो जाती है। उसके बाद आता है कि आपने ये मटकी लटका दी, तो मटकी के लटकाने के साथ सामने आपको डंडा वगैरह लगाना पड़ता है। तो डंडा वगैरह भी अच्छी चीज़ है, लोग लगाते हैं, लेकिन मैंने ये स्टिकें बनाई हुई हैं। ये देखें, ये इस तरह पर 1 इंची का गोला ले लें, वो 5-6 फुट का होगा, उसको इस तरह कटाई करा लें। 3 इंच के टुकड़े बनवा लें। टुकड़े बनवाने के बाद उनके अंदर ये 0 के कील ले आएँ, थोड़ी के साथ 2 कील के साथ। ये पतरी आपको मिलेगी कूलर बनाने वालों के पास, जो कूलर बना रहे होते हैं, या पेटियां बनाने वाले जो संदूक वगैरह लोहे के बना रहे होते हैं ना, उनके पास से आपको स्क्रैप के अंदर मिल जाएगी। उससे 15-20 फुट लंबी ले लें और उसके 3 इंच के टुकड़े बना लें, 2-2, 3-3 इंच के टुकड़े, और उसको कटाई करा के या उन्हीं से कटाई करा के ले आएँ। और ये जो गोला आप लेंगे वो भी उसी से जिससे गोला लेंगे उसके पास कारपेंटर बैठा होगा, या किसी कारपेंटर से 3 इंच से छोटे गोले कटवाने हैं आपने, टुकड़े कटवाने हैं इसके गोले के। वो गोले कटवा के इस तरह पर काफ़ी सारे ले आएंगे आप। इस तरह पर लेने के बाद उनको, वो पतरी कटी हुई होगी, कील 2 लगा के 0 के कील लगाएंगे आप। इसमें से पहले सख्त कील, एक स्टील का कील ले लें, उसके साथ छोटे छोटे सुराख कर लें पतरी के अंदर हथौड़ी के साथ। करने के बाद वो कील इसके अंदर लगाएंगे। तो लगाने के बाद ये लकड़ी के ऊपर तैयार हो चुका है। ये इस तरह पर तैयार होने के बाद आप इसको इनके पतरी के कील लगाने के बाद इस पतरी को यहाँ टेढ़ा कर देंगे ऐसे करके। ये टेढ़ी हो गई। इस टेढ़ी होने के बाद आप देखें ना, मटकी के अंदर ऐसे लगा देंगे इसको, तो इस तरह पर ये लग गई। 3 इंच से बड़ी होगी तो उसके झोल आ जाएगी, वो वाइब्रेट करेगी जब कोई परिंदा बैठेगा। 3 इंच से छोटी होगी तो वो इस तरह पर मजबूती के साथ ठहर रहेगी। और इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर बैठकर परिंदा अपनी नेस्टिंग भी पूरी करेगा। यहाँ पर अंदर बैठ के इस तरह पर नेस्टिंग ले जा के पूरी करता रहेगा अपनी नेस्टिंग सेट, बेड वगैरह सेट करने के लिए। दूसरा ये है कि जब मादा अंडों के ऊपर बैठ जाती है तो नर उसको खुराक देने के लिए यहाँ पर बैठकर उसको खुराक देता है। और जब वो बच्चे निकल आते हैं तो दोनों, नर और मादा दोनों, उसको खुराक देने के लिए बच्चों को यहाँ से जाते हैं, आसानी से यहाँ पर बैठ जाते हैं। आसानी से बैठने के बाद यहाँ पर उसको, बच्चों को खुराक देते रहते हैं। एक अंदर चला जाता है, एक बाहर बैठ जाता है। तो इसका ये फ़ायदा भी है स्टिक का। इस स्टिक का ये फ़ायदा होता है कि हर परिंदा या तो वो मटकी के अंदर होगा, या अपनी स्टिक के ऊपर बैठा होगा, या वो दाना चुग रहा होगा। तो अगर ना लंबी स्टिक लगाएंगे ना, तो दूसरी स्टिक से परिंदा चलता चलता उसी स्टिक, लंबी स्टिक पर चलता चलता एक मटकी से दूसरी मटकी के अंदर आकर झांकता रहे। लेकिन इस तरह पर परिंदा अपनी मटकी के सामने आके बैठेगा, उस स्टिक के ऊपर बैठ के, छोटी सी स्टिक के ऊपर बैठ के, या वो अंदर चला जाएगा या वो इसी के ऊपर बैठा रहेगा। और ये इसके ऊपर वो क्रॉस करने के लिए भी उनको आसानी रहती है अपनी अपनी मटकी पर। वरना वो अगर लंबा डंडा होगा तो उसके ऊपर वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा भी करते रहते हैं। इसमें लड़ाई झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है कि हर एक की अपनी अपनी स्टिक है, उसके ऊपर वो तैयार होते रहते हैं। अगर आप इस तरह पर लगा देंगे तो आपको आसानी होगी माशाल्लाह। तो मैंने 70 तकरीबन ये 70 मटकियाँ हैं इस तरह पर मैंने तैयार कर दी हैं, तारें लगा दी हैं इनको, और कील के अंदर ऐसे लगा दूंगा। मैं वहाँ पर लगे हुई भी आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो इस तरह पर तकरीबन मेरे पास 60 के नज़दीक पेयर हैं ज़ेबरा फ्रेंच के, जिनके लिए मैंने लगाना है। वैसे डॉग है, डॉग के लिए तो मैंने वो छानी वगैरह लगाई हुई है, लेकिन इसके लिए भी अलग बक्स दिया हुआ है उसको। और इनके लिए ज़ेबरा फ्रेंच के लिए ये मैं मटकियाँ लगाने लगा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ज़ेबरा फ्रेंच आप ही परिंदे लगाएं। शुरू में अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरू में आप डायमंड डव
और रिंगनेक नहीं, डायमंड डव फिशर और ज़ेब्रा फिंच या कॉकटेल, ये चीज़ें सस्ती हैं। आप इनमें से कोई परिंदे ले आए 3-4 जोड़े, पहले शुरू करें उसको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आप न्यूट्रिशन की तरफ भी जा सकते हैं और ये अच्छा रोज़गार है। तकरीबन एक पेयर परिंदा 10 से निकाल कर, तो इस तरह पर ये बेहतर रोज़गार भी है। कहीं पर सीढ़ियों के नीचे आप पिंजरा रख लें या किसी कोने के अंदर पिंजरा रख लें, बस जिसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत साया हो, कि आधा घंटा घंटा उसके ऊपर धूप आए, तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। बाकी वीडियो यूट्यूब के अंदर भरी पड़ी है कि परिंदों को कैसे रखना है। आप मेरे चैनल पे भी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं कि परिंदों की निगहदाश्त कैसे करनी है। तो इस तरह पर आप परिंदे लें, रखें और इस तरह पर मटकियाँ तैयार करें, लगाएं। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके परिंदों में बरकत दे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और चैनल पे हर किस्म की वीडियो मैं परिंदों के बारे में रखता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बर वक्त वीडियो मिलती रहेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।